तो आज मैं हूँ बीर में और यहाँ पे बहुत सारे लोग पैराग्लाइडिंग करने के लिए आते हैं या फिर रिमोट वर्क करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ का जो एक्चुअल लोकल एक्सपीरियंस है वो मिस कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सारी जगह दिखाऊंगा विच विल मेक योर बी ट्रिप कंप्लीट। तो अभी मैं आ गया हूँ चोकलिंग मोनेस्ट्री में। तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी बड़ी मोनेस्ट्री यहाँ पे बीर में होगी। अभी इसमें अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो ये मोनेस्ट्री यहाँ पे इतनी बड़ी बनी हुई है। तो अभी मैं ये आ गया मोनेस्ट्री के अंदर और ये इतना बड़ा एरिया है। अंदर लगा नहीं था कि ये इतना बड़ा होगा। बाहर से इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन अंदर काफ़ी बड़ा है। तो ये रहा पूरा एरिया मोनेस्ट्री का। ऊपर कई सारे लोग हैं यहाँ पे पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। यहीं पास में इसी के पीछे ही बीर लैंडिंग पॉइंट भी है, तो सब लोग पैराग्लाइडिंग करके उतरते हुए आ रहे हैं बिल्डिंग के और यहाँ पे लैंड कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बड़ी शांति सी फील हो रही है, बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। बहुत कम लोग भी हैं यहाँ पे। काफ़ी बड़ा एरिया है। अंदर आके ना ऐसा लग नहीं रहा था। यहाँ पे काफ़ी साफ़ सफाई है, इतनी शांति है। तो यहाँ की मोनेस्ट्री मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी कंपेयर टू मैक्लोडगंज। यहाँ पे स्कल्पचर्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ ही मार्केट के बीच में एक और मोनेस्ट्री है। सब लोग इसको बाहर से देखते हुए जा रहे हैं। जब मैं यहाँ पे इसमें अंदर आया तो इतना बड़ा एरिया है अंदर, मैं तो एकदम शॉक हो गया पूरा देख के। जैसे मैक्लोडगंज की मोनेस्ट्री में मैंने देखा था, यहाँ पे स्कल्पचर्स नहीं थे, और यहाँ पे स्कल्पचर्स है विच इज़ क्वाइट डिफरेंट। ऊपर लोग यहाँ पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। इस मोनेस्ट्री का नाम मुझे कहीं लिखा हुआ तो नहीं दिखा, बट इट इज़ राइट नेक्स्ट टू मंगला कैफ़े। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीवेयर ऑफ डॉग्स, लेकिन ये जो डॉग है ये तो अंदर सो रहा है आराम से। इससे कैसे बीवेयर होना है? ये कुछ नाम लिखा ही नहीं है, तो इसका नाम नहीं पता चल रहा है इस जगह का नाम क्या है, इस वाली मोनेस्ट्री का। वाह, बड़ी कलरफुल मोनेस्ट्री है, कैसा ही लग रही है। पहले की मोनेस्ट्री देख के लग रहा था कि इतनी कलरफुल नहीं है यहाँ की मोनेस्ट्रीज, पर ये तो बहुत ज़्यादा कलरफुल है और इतने बढ़िया डेकोरेशन किए हुए हैं। यहाँ पे फूल वूल लगे हुए हैं। ये थोड़ी अलग सी मोनेस्ट्री लगी मुझे, इतनी ग्रीन और इतनी डेकोरेट करके रख रखी है। तो यहाँ की मैं मोनेस्ट्रीज देख रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं, और जो अभी जिस वाली मोनेस्ट्री में मैं आया हूँ यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हुआ मेरा फ्रेंड है। मुझे लगता है सब लोग सिर्फ पैराग्लाइडिंग करने आते हैं यहाँ पे और पैराग्लाइडिंग करके चले जाते हैं, और सड़कों पे सिर्फ ट्रैफिक है, लोग बस इधर उधर जा रहे हैं और कोई एक्चुअली में रुक के ये सारी मोनेस्ट्रीज एक्सप्लोर नहीं कर रहा है। और इतनी सुंदर सुंदर मोनेस्ट्रीज बनी हुई हैं यहाँ पे, मैं तो एकदम शॉक हो गया हूँ कि कोई भी नहीं है यहाँ पे। और इतनी सुंदर मोनेस्ट्री सब लोग मिस करते हुए बाहर से सब चले जा रहे हैं, कोई रुक ही नहीं रहा है ये सब एक्सप्लोर करने के लिए। सही में बहुत अच्छी है, बहुत शांति है इन सारी मोनेस्ट्रीज में। ये कोई ये है अमेजिंग, इतनी ज़्यादा कलरफुल है ये सारी मोनेस्ट्री, स्पेशली ये वाली जिसमें मैं अभी हूँ। अभी मैं हूँ डियर पार्क इंस्टीट्यूट में, और ये पूरा एरिया इतना पीसफुल है। यहाँ पे कई सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे मेडिटेशन के, राइटिंग के, कम्युनिकेशन के, और ये सारे कोर्सेज कई दिन के होते हैं। इनके लिए आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी रजिस्टर कर सकते हो, और यहाँ पे जितने भी कोर्सेज होते हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको इनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। बट अगर कोर्सेज नहीं करने तो यहाँ पे कुछ कुछ दिनों पे मेडिटेशन क्लासेस भी होती है सुबह सुबह। यू कैन जॉइन इट एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप यहाँ पे कोर्सेज कर रहे हो तो यहाँ पे कई सारे डॉर्मेट्रीज और स्टे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर ही।
तो अभी मैं आ गया हूँ बीर बाज़ार में और ये पूरा मार्केट है यहाँ पे सारी नॉर्मल शॉप्स हैं। तो देखते हैं फिर भी सूवेनियर मिलता है अच्छा सा तो ले लेंगे यहाँ से। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ से सूवेनियर ज़रूर कलेक्ट करता हूँ। अभी तो कोई शॉप नहीं दिख रही है जहाँ पे सूवेनियर मिल रहे हैं। तो बीर बाज़ार में तो मुझे कोई सूवेनियर मिला नहीं। तो सूवेनियर तो नहीं मिला लेकिन मस्क मेलन मिल गया है। तो ये जो रास्ता है राइट में जो जा रहा है ये बिलिंग जा रहा है। ये गाड़ी भर के जा रही है, ये सारे बिलिंग जा रहे हैं वहाँ से पैराग्लाइडिंग करने के लिए। फिर वहाँ से पैराग्लाइडिंग करके नीचे बीर में लैंड करेंगे सब लोग। तो अभी मैं आ गया हूँ शेरेबलिंग मोनेस्ट्री और बीर लैंडिंग साइड से मुझे यहाँ पे पहुँचने में 15 से 20 मिनट लगे। ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं ऊपर पार्किंग से चल के आ रहा हूँ, फिर भी इतनी देर लग गई यहाँ पहुँचने में। अब मैं मेन टेम्पल की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे एक कैफ़े भी दिख रहा है, लैंड ऑफ विजडम कैफ़े। ये पूरा यहाँ का कैंपस मैप है। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो अंदर यहाँ पे स्कूल्स भी हैं और इंस्टीट्यूट्स भी हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो मेन मोनेस्ट्री है मैं अभी उसके अंदर गया था। वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, लेकिन मैं बता देता हूँ अंदर कैसा था। तो अंदर इतनी बड़ी मूर्ति थी और इतना कलरफुल वॉल्स थी सारी, और मूर्ति जो थी वो लगभग 3 फ्लोर ऊंची थी, इतनी ह्यूज थी। मैं उसके सामने खड़ा था तो मैं बिल्कुल ऐसे ऊपर मुंह करके देख रहा था। बहुत ह्यूज था और बहुत अच्छे से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है अंदर, और इतने सारे कलर्स थे वहाँ पे और बहुत शांति थी। ये एरिया इतना बड़ा है और इतना सारा ओपन स्पेस है यहाँ पे, और इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। और आसपास में स्नो वाले पहाड़ हैं, पूरी दौलतदार रेंज है। ये यहाँ पे इनका बास्केटबॉल कोर्ट है। ये रहा बास्केटबॉल कोर्ट, यहाँ पे लोग खेलते होंगे। ये जो वाइट वाली बिल्डिंग दिख रही है ये पैलपैंग इंस्टीट्यूट है। ये पीछे स्नो वाले पहाड़ दिख रहे हैं, पूरी दौलतदार रेंज है। ऊपर स्नो दिखाई दे रही है मुझे। एक इंस्टीट्यूट मुझे वहाँ पे दिख रहा है सामने। ये पूरा प्रेमिसेस इतना बड़ा है। अब मैं यहाँ एक शॉर्टकट से दूसरे वाले इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ इसी कैंपस के अंदर। ये रहा इसका रास्ता। ये देखो अभी ऊपर से आए हैं हम लोग। अब ये ब्रिज क्रॉस करके उधर जाना है ऊपर। पूरी ट्रैकिंग दे यहाँ पे बढ़िया। मतलब कितना बड़ा एरिया बना रखे है सोचो। मैं मैक्लोडगंज में भी एक तिब्बतन सेटलमेंट में गया था। अगर आपने मेरी मैक्लोडगंज वाली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने दिखाया था पूरी तिब्बतन सेटलमेंट को। ये उससे भी बड़ा एरिया है, वो भी सुंदर था, बहुत कलरफुल था। ये भी बहुत सुंदर और कलरफुल है। चलते हैं ऊपर। ये पैलपोंग युत्रो बोटेनिकल गार्डन लिखा हुआ है यहाँ पे। घूमते घूमते अभी हमें 45 मिनट्स तो हो ही गए और अभी हमने आधा भी नहीं देखा है। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा होगा ये वाला कॉम्प्लेक्स। मुझे पता नहीं था बीर में भी इतना बड़ा तिब्बतन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और मोनेस्ट्रीज हैं और कई सारी चीज़ें हैं। हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे एक टेम्पल है उसको, इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये रास्ता है पूरा वहाँ पे जाने का। ये एक्चुअली शॉर्टकट है कि वो एक यहाँ पे एक मंक थे उन्होंने मुझे बताया। तो अब यहाँ से स्टेयर्स से वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे लोग जो हैं वो हेल्प कर देते हैं, बताते हैं कि वहाँ पे जाके टेम्पल देख लो या फिर इधर जाके वो देख लो, तो बताते रहते हैं। इनको भी अच्छा लगता है कि बाहर से टूरिस्ट आते हैं। हम लोग अभी वहाँ से आए हैं सामने से। हम यहाँ पे ऊपर जाना है। ये हैं स्तूपास, ये सारी अलग अलग स्तूपास हैं। यहाँ जो पहले थी वो थी स्तूपा ऑफ निर्वाणा और ये है स्तूपा ऑफ रिकंसाइलेशन। ऐसे यहाँ पे 8 स्तूपास हैं। यहाँ पे ये लोग इसके चक्कर लगाते हैं और अपनी प्रेयर करते हैं। ये तो पूरी प्रॉपर तिब्बतन सिटी है। यहाँ पे जनरल स्टोर्स हैं, कई सारी शॉप्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं और टेम्पल्स हैं। प्रॉपर पूरी सिटी बना रखी है यहाँ पे, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, सराउंडेड बाय ग्रीनरी। और दौलतदार रेंज व्यू जस्ट यहाँ पे सामने ही है। ये यहाँ पे रेलिक स्तूपा टेम्पल है, जैसे इसके पीछे दौलतदार रेंज है। सब कुछ इतना ब्यूटीफुली कैसे बना सकते हैं ये सब इतना कलरफुल
और यहाँ पे सामने पैराग्लाइडिंग भी स्टार्ट हो गई है बिलिंग में से। ये इतने सारे पैराग्लाइडर्स दिख रहे हैं मुझे ऊपर बिलिंग से आते हुए। कम से कम ये 30 पैराग्लाइडर्स हैं हवा में एक साथ उड़े हैं अभी, और ये सीधे जाके यहाँ पे बिलिंग में लैंडिंग साइट है, वहाँ पे लैंड करेंगे। और ये 30 से ऊपर है एक साथ हवा में। ये सब एक साथ ही उड़े हैं क्योंकि सुबह से पैराग्लाइडिंग बनती है, यहाँ पे बारिश हो रही थी तो अब ये एक साथ पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। You can also come to this Beer landing site in the evening to see the paragliders landing from Billing to Beer. इतने सारे पैराग्लाइडर्स होते हैं यहाँ पे, कई बार गिने भी नहीं जाते, इतने सारे होते हैं। You can also enjoy the beautiful sunset from Beer. और यहीं लैंडिंग साइट के पास में बीर क्ले स्टूडियो है, where you can do pottery workshop, and there is a store also where you can purchase tea cups, vases, fridge magnet and a lot of other things. बीर में पैराग्लाइडिंग के अलावा भी इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए। यहाँ पे इतनी सारी मोनेस्ट्रीज हैं, सारी इतनी कलरफुल बनी हुई हैं और बहुत कम लोग आते हैं इनको एक्सप्लोर करने के लिए। और सारे इतनी बड़ी बड़ी मोनेस्ट्रीज हैं, इतनी बढ़िया तरीके से डेकोरेट की हुई है, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। आई होप नेक्स्ट टाइम आप बीर आ रहे हो तो ये सारी मोनेस्ट्रीज और ये सारी जगह जो मैंने इस वीडियो में दिखाई हैं वो ज़रूर एक्सप्लोर करोगे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, hit the like button and subscribe to the channel. I'll see you in the next one.